बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। तोशा खाना केस, हुमायूं दिलावर, पूरा केस, पूरा मामला कौम के सामने वाज़ेह है, क्रिस्टल क्लियर है। जज हुमायूं दिलावर की एक फ़ेसबुक की प्रोफाइल की पोस्टें भी मंजर आम पर आई। जज साहब एतराफ़ कर चुके हैं कि प्रोफाइल उनकी है लेकिन पोस्टें उनकी नहीं हैं। इसमें FIA ने क्लीन चिट भी दे दी है, लेकिन इमरान खान एक मरतबा फिर सुरखरू ठहरे हैं क्योंकि बहुत बड़ी गवाही आई है और ताकतवरों का निशाना चूक चुका है। अल्लाह अल हक है, इमरान खान के लिए एक और आसानी, एक और गवाही इमरान खान के हक में इस वक्त मंजर आम पे आ चुकी है। जबकि इमरान खान की नाअहली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किस्सा तमाम करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने एक नया कार्ड खेला है। इस हवाले से भी डिटेल्स हैं। जबकि बिल्ली थैले से बाहर आ गई है और अब इंतखाबात में डिले की बातें मुस्लिम लीग नून की तरफ से आ रही हैं। अब इंतखाबात नवाज शरीफ की वापसी से मशरूत किए जा रहे हैं। इससे पहले शहबाज शरीफ ने स्टेटमेंट दी कि नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात होने चाहिए। अब तलाल चौधरी भी यही कह रहे हैं। मतलब अगर ये मरदमशुमारी का अप्रूवल दे देते हैं, उसके बाद कहेंगे हमने तो अपना काम कर दिया, इलेक्शन कमीशन जाने वो टाइम पे करे। लेकिन इलेक्शन कमीशन टाइम पे कर ही नहीं सकेगा क्योंकि इसमें फिर नई हल्का बंदियाँ करनी है। नई हल्का बंदियों में 2-3 महीने एक्स्ट्रा लग जाने हैं। तो वो नुक्ता ऑलरेडी पहले आ चुका है और इस मामले में गेम पड़ चुकी है, सींग फंस चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। फ्रस्ट्रेशन इस कदर है नाज़रीन कराम कि मौजूदा हुकूमत के आखिरी दिनों में कौमी असम्बली और सेनेट के ऐवानों से धड़ाधड़ बिल्स मंजूर होने का सिलसिला जारी है। जबकि अरकान पार्लियामेंट का ये मौक़िफ़ है कि बिल्स की कॉपीज़ भी अरकान को नहीं दी जा रही, बस साइन करते जाओ, वोट देते जाओ, बिल्स पास करते जाओ। आप अंदाज़ा करें कि अरकान पार्लियामेंट का मौक़िफ़ है कि नई कानून साजी के बिल मुतल्लिका कमेटियों को भी नहीं भेजे जा रहे और नई कानून साजी पर ऐवान में बहस भी नहीं करवाई जा रही। मेंबरान असम्बली की जानिब से यह खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि जल्दबाजी में की गई कानून साजी के असरात मुरतब होंगे। सिर्फ एक रोज़ में कौमी असम्बली ने 1 दर्जन से ज़ायद बिल मंजूर किए और बाद शिकों में तो ऐसे बिल भी पास करवाए गए जो एजेंडे पर मौजूद ही नहीं थे। जुमा 27 जुलाई को कौमी असम्बली ने 24 बिल मंजूर किए, जबकि 28 जुलाई को कौमी असम्बली ने 29 बिल मंजूर किए। गुज़श्ता रोज़ भी कौमी असम्बली से 6 बिल पास करवाए गए और इस कानून साजी को लेकर हुकूमती अराकीन में झगड़ा भी हुआ, जिसकी वजह से स्पीकर कौमी असम्बली को इजलास मुलतवी कराना पड़ा। इसकी मिसाल निगरान हुकूमत की मुद्दत के हवाले से बिल है, जिसका एजेंडा ना तो वक्त पर जारी किया गया और ना ही उसका मुसवदा अराकीन को फराहम किया गया। इसके अलावा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बिल भी एजेंडे में शामिल नहीं था। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में तरामीम के बिल बगैर बहस के मंजूर करवाए गए, इन पर डिबेट भी नहीं होने दी। इस कानून साजी के हवाले से अरकान असम्बली की जानिब से शदीद एहतजाज भी किया गया और जमात इस्लामी के रुकन अब्दुल अकबर चित्राली ने कहा कि असम्बली की मुद्दत ख़त्म हो रही है तो घोड़े पे बैठकर कानून साजी की जा रही है। इसी तरह सेनेट के 24 जुलाई से जारी इजलास में अब तक 13 बिल मंजूर करवाए जा चुके हैं, जिनमें से कुछ बिल तो ऐवान बाला में बराह रास्त पेश करके मंजूर करवाए गए, जैसे आर्मी एक्ट तरमीमी बिल, DHA बिल और कंटोनमेंट बिल को सेनेट ने फौरी तौर पर एजेंडे में पेश किया और उसी वक्त मौके पर सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें मंजूर किया। अब इनके असरात क्या होते हैं वो समझ लगने का टाइम है ही नहीं। पार्लियामेंट इस वक्त एक फैक्ट्री रबर स्टंप का किरदार अदा कर रही है, तो सारे अपने अपने उल्लू सीधे कर रहे हैं। सो लेट्स सी कि ये मामला कहाँ जाके रुकता है। अब शहबाज शरीफ ने भी कल एक स्टेटमेंट दी, पता नहीं अब ये मुल्क के अंदर करना क्या चाह रहे हैं। फिर 20 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया है और वही बात है कि हुजूर का शौक सलामत रहे शहर और बहुत। तो नवाज शरीफ अभी भी इसरार कर रहे हैं। किससे इसरार कर रहे हैं ये सवाल अपनी जगह बड़ा अहम है। फिर ये होगा, फिर भरपूर वैर होगा पीपल्स पार्टी और इन सब के साथ। नून लीग के अंदर खाते कोई ज़्यादा जो सुर हैं वो मैच हो गए हैं। शहबाज शरीफ के लिए तो आसानी है। अब मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि जिस दिन नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए जहाज़ में बैठेंगे तो समझ लें कि इलेक्शन होने वाला है। अपनी 5 साला नाअहली की मुद्दत ख़त्म होने पर तलाल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्हें मुबारक भी हो, उनकी नाअहली ख़त्म हो गई है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का साथ देने पर मुझे सज़ा दी गई, मुझसे नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ बयान लेने की कोशिश की गई। अब यह भी एक इल्ज़ाम है तकनीकी
किसने बयान लेने की कोशिश की? ऑब्वियसली इनका इशारा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा कि किसी सियासी जमात पर पाबंदी आयद करना हमारी ख्वाहिश नहीं, इलेक्शन कराने की असल जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है और इंतखाबात तो वक्त पर होने चाहिए। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ लंदन हो या लाहौर, मुल्क की सियासत उनके गिर्द घूमती है। जिस दिन नवाज शरीफ जहाज में बैठेंगे समझ लें इलेक्शन होने वाला है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ ने भी तलाल चौधरी को बड़ी मुबारकबाद पेश की है। चले मुबारक को, अब ये अमली सियासत में हिस्सा ले सकेंगे। दूसरी जानिब अब इमरान खान के लिए मुश्किलात का इजाफा इस वक्त बहुत ज़रूरी हो चुका है और एट एनी कॉस्ट इमरान खान के लिए मुश्किलात पैदा करनी है। तो अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने पर इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को 4 अगस्त को तलब कर लिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना होने पर पीटीआई इंतखाबी निशान लेने के लिए नाअहल हो सकती है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान ही अलॉट नहीं किया जाएगा। इमरान खान को भेजे गए नोटिस के मुताबिक पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन 13 जून 2021 को मुतवक्के थे। इलेक्शन कमीशन ने याद दहानियों के नोटिस जारी किए, जून 2022 को आखिरी नोटिस जारी किया, लेकिन अब मजीद तोसी नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन के नोटिस में कहा गया है कि पीटीआई ने तरमीम शुदा आइन की कॉपी जमा करवाई जो नाकाफी थी। चेयरमैन पीटीआई को 4 अगस्त को जवाब के लिए तलब कर लिया है और इंट्रा पार्टी इलेक्शन करें वरना आपको इंतखाबी निशान भी नहीं मिलेगा। इंतखाबी निशान लेने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ जमात डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, नाअहल हो जाएगी, वो इसकी अहल नहीं रहेगी। इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक जानिब उन पे आज फर्द जुर्म आयद होनी थी और उन्हें 22 अगस्त तक की तोसी दी, तो वहीं दूसरी जानिब एक और केस में कहा कि आ जाओ। मतलब कहीं से कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा जा रहा, कोई ऐसा नुक्ता नहीं छोड़ा जा रहा जिसमें इमरान खान के लिए मुश्किलात ना पैदा की जाए। मतलब इमरान खान के लिए किसी तरफ से कोई सांस लेने का ये मौका नहीं देना चाह रहे, हर तरफ से हमला आवर होके ये मुकम्मल तौर पर चीज़ें करना चाहते हैं। नाज़रीन इकराम, अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ सामने आई है। आपको पता है इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस, जज हुमायूं दिलावर, इमरान खान ने कहा कि बुलाएं मिलिट्री सेक्रेटरी को, जज साहब इस पर भी नहीं आ रहे। जज साहब ने कहा कि कल मैंने फैसला महफूज कर लेना है। ऑल दो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये केस चलना है, इसके साथ परसों सुप्रीम कोर्ट में भी ये चीज़ आनी है। अब वहाँ से पता नहीं रिलीफ मिलता है कि नहीं, और सुप्रीम कोर्ट में परसों केस लगने से पहले इस्लामाबाद में ही कुछ ऐसा कर दिया जाता है कि जज हुमायूं दिलावर के लिए आसानियाँ हो जाएं। अब जज हुमायूं दिलावर से मुतल्लिक एफआईए को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक टास्क दिया हुआ था, इस हवाले से एफआईए ने रिपोर्ट दे दी है। अब एफआईए राना सनाउल्लाह के अंडर है, तो एफआईए ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में तोशाखाना केस की समाअत करने वाले जज हुमायूं दिलावर की मुबैना सोशल मीडिया पोस्ट के मामले पर टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट दी है। तकनीकी तज्जियाती रिपोर्ट अदालत में जमा कराई है, उसमें जज साहब को क्लीन चिट मिल गई है। एफआईए रिपोर्ट के मुताबिक मुबैना फेसबुक पोस्टों के स्क्रीनशॉट्स का कोई यूआरएल मौजूद नहीं है। फेसबुक हर प्रोफाइल पेज और पोस्ट को खुद ब खुद एक यूआरएल देता है। फेसबुक पोस्टों की शनाख्त यूआरएल के बगैर स्क्रीनशॉट से मुमकिन नहीं है। इट वॉज अ स्क्रीन रिकॉर्डिंग, इट वॉज नॉट अ स्क्रीन शॉट। स्क्रीन रिकॉर्डिंग एडिट करना भी इट्स नॉट पॉसिबल। इसके साथ ही साथ आपको मैं ये बता दूं, इट्स नॉट दैट इजी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वो करना। और ऐप के अंदर कौन सा यूआरएल होता है, अगर आप ब्राउजर से लगाएं तब आता है, फेसबुक ऐप के अंदर तो यूआरएल नहीं शो होता। अभी सब के अंदर रिपोर्ट में कहा गया है कि जज हुमायूं दिलावर की फेसबुक अकाउंट से की गई तमाम पोस्टों का तफसीली जायजा लिया गया। जज हुमायूं दिलावर के अकाउंट से मज़कूरा 3 पोस्टों में से एक भी अब मौजूद नहीं है। एफआईए ने कहा कि हुमायूं दिलावर के नाम से अकाउंट का बाकायदा यूआरएल नंबर मौजूद है। उनका अकाउंट 2014 में बना जिस पर ज़ाती पोस्टें मौजूद हैं। रिपोर्ट के मतन में बताया गया है कि एफआईए को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 3 स्क्रीनशॉट्स भिजवाए गए। मुबैना स्क्रीनशॉट्स में से 2 21 जुलाई 2014 जबकि 1 यकम मार्च 2014 का था। ख्याल रहे कि चेयरमैन पीटीआई के वकला ने ट्रायल कोर्ट के जज की तब्दीली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करते हुए मौक़िफ़ अपनाया था कि जज हुमायूं दिलावर के चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ मुबैना फेसबुक पोस्ट मौजूद हैं, इसलिए उन्हें मुकदमे से अलग कर दिया जाए। अब इस पर इंतज़ार हुसैन पंजोथा ने ट्वीट भी किया कि एफआईए जज हुमायूं दिलावर के फेसबुक अकाउंट की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाई और कहा गया है कि ये अकाउंट असली है, लेकिन इस पर जिन पोस्टों का जिक्र है, यानी कि इमरान खान के खिलाफ जो पोस्टें हैं, अकाउंट की वॉल पर अभी फ़िलहाल मौजूद नहीं हैं, लिहाजा इस वक्त उनके असली या नकली होने का कुछ नहीं कहा जा सकता। तो अगला बंदा डिलीट ही करेगा सबसे पहले।
अब सारी दुनिया ने वो पोस्टें देखी हैं, वो स्क्रीनशॉट्स, नई स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी देखी हैं, सोशल मीडिया पर सब कुछ मौजूद है। ये कहना कि अब वो मौजूद नहीं है, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो झूठी हैं। हुमायूं दिलावर से इस अकाउंट की रसाई लें और फेसबुक से रिपोर्ट लें। ऐसी जाली रिपोर्ट्स को कौम नहीं मानती, यानी पीटीआई ने मुकम्मल तौर पर इसे रिजेक्ट कर दिया है। नईम पंजोथा लिखते हैं कि जज हुमायूं दिलावर की इमरान खान के खिलाफ तौहीन आमेज पोस्ट पर मबनी अकाउंट पर एफआईए की रिपोर्ट को यूआरएल और लिंक की अदम दस्तियाबी की वजह से पोस्टें ना मिल सकी। कितनी मुज़ाहिका खेज बात है। जज ने यह नहीं कहा कि उसका अकाउंट हैक हुआ, जिसका मतलब है पोस्ट उनकी अपनी है। फेसबुक से एफआईए राब्ता करके पोस्ट की असलियत का पूछ सकती है। सोशल मीडिया सारिफीन ने और सीनियर सहाफ़ियों ने इस अकाउंट पर मौजूद पोस्टें देखी हैं, इसके स्क्रीनशॉट्स लिए हैं। अब एक बहुत बड़ी गवाही भी आई है। साकिब बशीर बहुत मंजे हुए सहाफ़ी हैं और बड़ा अच्छा काम करते हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है, ये वो गवाही है जो इमरान खान के हक़ में आई है और जज हुमायूं दिलावर के लिए ये गवाही बहुत सी मुश्किलात क्रिएट करेगी। सहाफ़ी साकिब बशीर ने लिखा कि पोस्टें जाली हैं या नहीं, लेकिन एक बात तय है, ये ऐसी पोस्टें इस अकाउंट की हैं जिसको जज साहब ने तस्लीम किया, क्योंकि इस फेसबुक अकाउंट का प्रोफाइल लॉक होने से पहले 2-3 दफ़ा मैंने खुद उनकी टाइमलाइन पर ये देखी और वो पोस्टें मौजूद थीं। बाद में प्रोफाइल को लॉक किया गया, प्रोफाइल को छुपा दिया गया। मतलब ये चीज़ साकिब बशीर भी कंफर्म कर रहे हैं और नईम पंजोथा ने भी लिखा कि बहुत से सीनियर सहाफ़ियों ने ये पोस्टें अपनी आंखों से देखी हैं, बहुत से लोगों ने इसे एक्सेस किया, गवाहियाँ मौजूद हैं और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस चीज़ को जितना अहम समझा जाए, मैं समझता हूँ इसकी अहमियत को इग्नोर नहीं किया जा सकता। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। लेकिन ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक और निशाना चुका है और ये जो एफआईए की रिपोर्ट आई है जिसने जज साहब को एक तरह से प्रॉपर सबूत ना होने की बुनियाद पर एक क्लीन चिट दी, ये कैसे हो सकता है? मेरी एक पोस्ट है, वो मेरी प्राइवेट है, फिर अगली पोस्ट इमरान खान के खिलाफ है, वो मैंने नहीं की, उससे अगली होने वाली फिर मैंने की। मतलब अकाउंट हैक फिर कैसे हो गया? हैक का मतलब ये होता है कि मेरा अकाउंट आज हैक हो जाए, उसमें पीछे कुछ पोस्टें हो, मैं वापस आकर वो पोस्टें डिलीट करने की कोशिश करूं और उस टाइम लोगों को बता दूं कि मेरा अकाउंट हैक हुआ था। इसका कोई सबूत मौजूद नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बहुत से सवालात खड़ी करती हैं, बहुत से इसके अंदर क्वेश्चंस हैं और बड़ी अजीबो गरीब पोस्टें हैं। मतलब वो पोस्टें दोबारा अब गर्दिश कर रही हैं, लोग शेयर कर रहे हैं, लोगों ने देखी हैं, जज साहब अकाउंट को तस्लीम कर चुके हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन मैं समझता हूँ साकिब बशीर ने जो बात की है ये अहम है और ये गवाहियाँ हैं, ये लोग आई विटनेसेस हैं और ये आई विटनेसेस सारे पब्लिकली आ भी रहे हैं और बता रहे हैं। तो देखते हैं कि आगे चलकर ये मामला कहाँ जाता है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।